वेलकम मेरे क्रिकेट फैंस। तू जिंदा है? ये कोई जिंदगी है? नया साल आने वाला है और मुझे पता है आप लोगों ने भी मेरी तरह पूरे साल क्रिकेट देखने के अलावा कुछ नहीं किया है। तो क्या क्या हुआ इंडियन क्रिकेट में इस साल वीडियो में रिवाइंड करते हैं। आ जाओ। एक सेकंड पहले लाइक मार उसके बाद वीडियो साल का शुरुआत होता है हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा कैप्टनसी कंट्रोवर्सी के साथ, जिसके वजह से हार्दिक को अगले 4 महीने तक जम के ट्रोल किया जाता है। सोशल मीडिया पे, ग्राउंड पे, हर जगह इनका ही नाम था, बदनाम था। फिर आता है आईपीएल ट्रॉफी भले ही केकेआर ने जीती हो, लेकिन ये साल था एसआरएच का। जो लोग ये सीजन से पहले एसआरएच की मैचेस को बोरिंग बोल रहे थे, वही लोग इनकी मैचेस को पहली गेंद से देखना शुरू कर दिए, क्योंकि आधा मैच तो ये लोग पावर प्ले में ही जीत जाते थे। बेचारे आरसीबी फैंस के पास कहने लायक एक ही रिकॉर्ड था, वो भी इन लोगों ने 3 बार तोड़ दिया और इनके नाम एक और रिकॉर्ड कर दिया, हाईएस्ट स्कोर खाने का। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आरसीबी की बात चल ही रहा है तो आरसीबी ने इस साल क्या एक ऐसा कमबैक जिसे देख के कुछ लोगों की कुछ जल गई। आरसीबी वर्सेस सीएसके मैच में जो ड्रामा था, आज के बॉलीवुड मूवीज में भी वो देखने नहीं मिलेगा। फाइनल मैच से ज्यादा चर्चा इस मैच की थी। बैक टू बैक 7 मैच जीत के क्वालिफाई करना कोई छोटा मोटा बात नहीं है, लेकिन उस पे भी इनको ट्रोल किया गया। मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। इसी बीच वायरल हुआ लॉर्ड रियान परक का सर्च हिस्ट्री। 2024 आईपीएल फाइनल में पूरी आईपीएल में तबाही मचाने वाले एसआरएच को पूरी तरह साइलेंट करके केकेआर ने जीता अपना तीसरा ट्रॉफी। वैसे तो एसआरएच को ओपनर्स को कोई नहीं रोक पा रहा था, लेकिन केकेआर ने लाया था एक गुंडे को 24 करोड़ की सुपारी देके ऑस्ट्रेलिया से, जो पूरे सीजन पिटने की एक्टिंग करके लास्ट में अपनी असली रूप दिखाए। आईपीएल खत्म होने के तुरंत बाद स्टार्ट होता है T20 वर्ल्ड कप। हर बार की तरह इस बार भी हमने पड़ोसियों को टीवी फोड़ने का मौका दिया, लेकिन जो मजा हमें इनको हराने के बाद आया, उससे भी ज्यादा मजा तब आया जब इनको यूएस से पेल के चला गया। पेलेंगे भी कैसे नहीं, आधा से ज्यादा प्लेयर्स तो इंडियन थे। ऑस्ट्रेलियन टीम जो इंडिया और अफगानिस्तान को ओडीआई वर्ल्ड कप में हरा के फैंस को लाइफ टाइम की डिप्रेशन देके गए थे। दोनों ही टीम ने T20 वर्ल्ड कप से ऑस्ट्रेलिया को बाय बाय करके घाव को थोड़ा कम कर दिया। रोहित शर्मा की इनिंग्स में बदले की आग दिख रहा था। स्टार्क के ओवर में 28 रन जो मारे, मानो सारे इंडियंस के दिल गार्डन गार्डन हो गया। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। और एक बदला था 2022 T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का, वो भी हमने ले लिया इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हरा के। फिर आता है फाइनल। विराट का बल्ला जो पूरे टूर्नामेंट में नहीं चलता है फाइनल मैच में। विराट को साथ दिया हमारे बापू, लेकिन इन सब की मेहनत में पानी फिरने आता एक बंदा जो पूरा मैच को पलट के रख देता है सिर्फ 3 ओवर में। लिटरली अक्सर के ओवर के बाद मैंने टीवी बंद कर दिया था, क्योंकि मैं 99% कंफर्म था कि इंडिया मैच हारेगी, लेकिन रिमेनिंग 1% होप था, क्योंकि बुमराह का 1 ओवर बचा था। मैंने फिर से टीवी ऑन कर लिया। फिर ओवर आता है बुमराह का, उसके बाद हार्दिक लेता है क्लासन का विकेट, अर्शदीप का वो इकोनॉमिकल ओवर और सूर्या का वो कैच बनाता है इंडिया को चैंपियन। ये दिन पूरे इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए बहुत ही इमोशनल दिन था। पिछले 11 साल से जो चीज हमारे लाइफ में मिस हो रहा था, वो आखिरकार मिल ही गया। और ऐसे ही भावना में भावुक होके हमारे जनरेशन के ग्रेटेस्ट प्लेयर्स रोहित, कोहली और जडेजा T20I से रिटायरमेंट ले लेते हैं। पूरा देश जो 4 महीने पहले हार्दिक को ट्रोल करने में बिजी थे, अब सारे ही उनके फैंस बन गए। वही लोग जो कुछ साल पहले शर्म कर ले बुमराह बोल रहे थे, अब बुमराह को गोट बोलने लगे। भगवान जितना भी डाउनफॉल दे दे, लेकिन कमबैक हार्दिक और बुमराह वाली ही देना। वर्ल्ड कप के बाद हमारे सिराज मियां बनते हैं DSP। मोहम्मद सिराज ऑफिशियल DSP है। क्रिकेट विकेट सब पार्ट टाइम है। मोहम्मद सिराज ऑफिशियल। किसी का ट्रॉफी चोरी हो जाए तो कॉल करना। सिराज द DSP को मिलता है पहला मिशन इंडिया का मेन विलन ट्रेविस हेड को पकड़ने की। वो पकड़ भी लेते हैं। फिर शुरू होता है ड्रामा। उधर से ट्रेविस हेड इंग्लिश में गाली दे रहे हैं, इधर से सिराज भाई हिंदी में गाली दे रहे हैं। फिर हर इंडियन झगड़ा की तरह कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं दोनों। और 2024 में इंडिया को ज्वाइन करते हैं कोच गौतम गंभीर। स्टार्ट होता है GG एरा। आरसीबी की रिकॉर्ड आईपीएल में एसआरएच ने तोड़ा था, फिर एसआरएच का रिकॉर्ड इंटरनेशनल में इंडिया ने तोड़ दिया। 20 ओवर में 297 रन मारे और 3 रन मार देते तो 300 हो जाता। संजू सैमसन भाई फाइनली इस साल अपने फैंस को जस्टिस दे दिया, अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करके। थैंक्स, लव यू। T20I में तो पूरा दबदबा रहा इंडिया का, लेकिन ओडीआई और टेस्ट में इंडिया खुद दब गई। श्रीलंका से ओडीआई सीरीज हार गई 2-0 से। न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज हार गई घर पे, वो भी 3-0 से। जाने देते हैं 12 साल में एक बार तो चलता है। लेकिन ये सीरीज से पहले इंडिया WTC पॉइंट्स टेबल में टॉप पे था, लेकिन अब क्वालिफाई करना भी मुश्किल लग रहा है। जैसे मैं जीजी को ब्लेम नहीं देना चाहता इंडिया की हार में, मगर जब ये रवि शास्त्री को रबिश कह सकते हैं, तो हम भी इन्हें ब्लेम तो दे ही सकते हैं। 2024 में हमारे कोहली भाई लंदन शिफ्ट हो गए। क्या पता वो भी निर्मला सीतारमण से डर के चले गए हो।
ट्रोल्स को यूटिलाइज करना कोई महेंद्र सिंह धोनी से सीखे। जिस सॉन्ग से उनको लोग ट्रोल करते थे वही सॉन्ग को प्रमोशन में यूज कर लिया। अब के बरस है ये सावन, जान न मेरी ले जाए। 2024 इंडियन क्रिकेट में कुछ पॉजिटिव्स की बात करें तो सबसे बड़ा पॉजिटिव है जसप्रीत बुमराह। अकेला इंसान हमें हर फॉर्मेट में मैचेस जिता रहा है अपने बॉलिंग से, अब तो बैटिंग भी उसको ही करना पड़ रहा है। और ये वाला सेलिब्रेशन जो कोहली, रोहित और जीजी ने किया फॉलो ऑन बचाने के बाद, मुझे थोड़ा हर्ट हुआ, क्योंकि ये तो वही बात हो गई, पहले हम टॉप करते थे और अब पास होने से खुश हैं। जीतने के लिए आए थे और ना हारने की खुशी मना रहे हैं। 2 साल पहले की टीम में जो हंगर थी अब की टीम में मुझे नहीं दिख रही है। और 2024 में रिटायरमेंट लेते हैं हमारे कुछ चाइल्डहुड हीरोज, अश्विन अन्ना, गब्बर पाजी, दिनेश कार्तिक, डेविड बाय, जेम्स एंडरसन जैसे कुछ लेजेंड्स। सो हैप्पी रिटायरमेंट टू देम। सो ये था 2024 इंडियन क्रिकेट रिवाइंड। आई होप यू लाइक द वीडियो। एडवांस्ड हैप्पी न्यू ईयर। हर साल की तरह अगले साल भी क्रिकेट देखते देखते गुजार लेना, और आशा करता हूँ आप अगले साल अपने गोल तक पहुँच जाओ। जैसे मेरा भी एक गोल है 2026 तक 10,000 सब्सक्राइबर करने की। आई नो मुश्किल है, लेकिन आप चाहे तो मुश्किल नहीं होगा। सो डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। क्या नेक्स्ट? इस साल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले साल। बाय बाय, जय हिंद।